गौरी, तुम कहाँ हो गौरी? देखो मैं आ गया। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम क्यों मुझसे छिप रही हो? सामने आओ। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं मजबूर था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से तुम्हारे पास आ गया। गौरी, गौरी तुम कहाँ हो? क्या हुआ इसे? परसों तक तो बिल्कुल ठीक था। लगता है गौरी से कुछ झगड़ा हुआ है। क्या हो गया पूरब को? भाई प्यार मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को पागल कर देती है। गौरी, वो सारे बातें झूठे थे पूरब। तुमने मुझसे झूठ कहा था कि जिंदगी के हर मोड़ पे तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। अगर तुम्हें वो सपने ऐसे तोड़ने थे तो मुझे वो सारे सपने दिखाने ही नहीं चाहिए थे। जीवन के अंत तक साथ देने का वादा किया था तुमने, लेकिन आज मेरे जीवन के अंत का कारण तुम बन गए हो और मैं अकेली हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो मुझे पहले बता देते। इस तरह धोखा देके मेरे जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए था। उसने मेरी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली। उसके कारण ना जाने मेरी बहन कितना दुख सह रही है और पता नहीं मेरी बहन को पूरी जिंदगी कितने दुख सहने पड़ेंगे। धोखा दिया है उसने मुझे, मेरी बहन को, और मेरी बहन को दुख देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरब के कारण मेरी बहन ने अपनी जिंदगी को नर्क बना ली। जाओ ढूंढो उसे। सिर्फ तुम्हारी यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं जी सकती। अलविदा पूरब। गौरी, क्यों आए हो तुम यहाँ? लौट जाओ। मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो। लौट जाओ पूरब, मुझे किसी की कोई भी जरूरत नहीं। नहीं गौरी, तुम पागल हो क्या? जाओ पूरब, आज तुम्हारी शादी है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। अब तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं गौरी, तुम गलत समझ रही हो। एक बार मुझे अपनी सच्चाई बताने का मौका दो। अगर मुझे जाना ही होता तो मैं यहाँ क्यों आता? झूठ, और कितना झूठ कहोगे तुम? ये शादी मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? उसके पास पैसा है, पावर है, उसके ऑफर को कोई क्यों ही ठुकराएगा? लेकिन प्यार नहीं है उससे, मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। मैं मजबूर था। उसके भाई ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बहन से शादी ना करूं तो वो तुम्हारी जान ले लेगा, और इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बहन से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन जरूरी बात ये है कि मैं वहाँ से भाग आया, और मैं चाहता हूँ हम दोनों अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए इस शहर को छोड़ दें। अगर उसने तुम्हें दूसरे शहर में भी ढूंढ लिया तो तब क्या दोबारा मुझे छोड़ दोगे? नहीं गौरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर आज मैंने उसकी बहन से शादी कर ली होती तो वैसे भी नहीं जी पाता। हमारा भविष्य क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक तो हम दोनों साथ रह ही सकते हैं। आओ गौरी, चलो। फिर से धोखा तो नहीं दोगे? धोखा तो कभी दिया ही नहीं, लेकिन वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। पूरब, गौरी, तुम दोनों यहाँ, और तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है कन्हैया। आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ, अब बताओ बात क्या है? बहुत सारी मुश्किलों से लड़के हम यहाँ पहुँचे हैं। दर्शन को तो तुम जानते ही होगे। वो जबरदस्ती मेरी शादी अपनी बहन से कराना चाहता है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बहन से शादी नहीं करता हूँ तो वो गौरी को जान से मार देगा। उस वक्त उसके दबाव में आके मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन तुम तो जानते ही हो मैं गौरी से कितना प्यार करता हूँ, और इसीलिए मैं बीच शादी से ही भाग आया। गौरी अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही थी क्योंकि उसे लगने लगा था मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। इसी गलतफहमी दूर कर मैं उसे यहाँ ले आया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। इतना सब कुछ होने के बाद दर्शन शांत तो नहीं होगा। सही कहा तुमने कन्हैया, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए। इस नए शहर में हम तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानते, और जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता क्या हम तुम्हारे घर पे रह सकते हैं? भाई ये क्या बोल रहा है?
ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम जब तक चाहो तब तक रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और दर्शन के बारे में ज्यादा मत सोचो, ये बरमूडा नहीं है, यहाँ तुम लोग बिल्कुल सेफ हो। थैंक यू सो मच कन्हैया, एक सच्चा दोस्त मुश्किल के वक्त हमेशा साथ खड़ा रहता है। तुम लोग आराम से यहाँ चिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। ओके, और हाँ थैंक यू कन्हैया। अरे भाभी थैंक यू मत बोलो। भैया मुझे पूरब बहुत पसंद है, मेरी शादी जब भी होगी तो उसी से होगी। अगर तुम्हें पूरब पसंद है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। पूरब को मनाने के लिए मैं एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दूंगा। भैया आप मुझसे वादा करो, आप मेरी शादी उसी से करवाओगे। हाँ बहन, ये वादा रहा। तुमने मेरी बहन का दिल तोड़ा है, मैं तुम दोनों के दिल कैसे जुड़ने दूं? सिर्फ तुम्हारे कारण पूरब, मेरी बहन को पूरी जिंदगी दुख सहना पड़ेगा और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी बहन के गुनहगार हो और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। घेर लो। दर्शन तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें क्या लगा दूसरे शहर चले जाओगे, तुम मुझसे बच जाओगे? तुमने जो किया है उसकी सजा देने के लिए मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालता। इस लड़की के लिए तुमने मेरी बहन की खुशियों को आग लगा दी। गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुमने ये जान लिया कि तुम्हारी बहन किससे प्यार करती है, लेकिन ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि तुम्हारी बहन जिससे प्यार करती है क्या वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है। अगर उस दिन तुमने अपनी बहन को समझा लिया होता तो आज 3 जिंदगियां बच जाती। अपनी गलती मानने की जगह तुम मुझे ही गलत ठहरा रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो दर्शन। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बहन से शादी कर भी लेता तो भी तुम्हारी बहन जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी बहन की खुशियों को छीनने का। रुको दर्शन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी गलती की सजा पूरब क्यों सहे? गौरी हट जाओ पूरब के सामने से। मैं नहीं चाहता उसकी गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़े। हमने साथ जीने मरने का वादा किया है, मैं नहीं हटूंगी। तो मरो। गौरी 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 गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। दर्शन प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, लेकिन गौरी को हॉस्पिटल ले चलो। अब तुम शादी के लिए मान भी जाओ, फिर भी कोई फायदा नहीं। पूरब, तुम्हें किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल मत घबराना गौरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है और अगले जन्म में भी तुम्हें ही चाहूंगी। नहीं गौरी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I love नहीं। बंद करो ये रोना धोना। उठो पूरब, अब तुम्हारी बारी। उठो पूरब, उठो। सर लगता है इसे सदमा लग गया है। फिर तो इसे दुख देने में और भी खुशी मिलेगी। ले चलो इसे। अब तुम मान जाओ, फिर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो तुमसे शादी करना नहीं चाहती। मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ गौरी से प्यार करता हूँ। आखिरकार मैंने अपनी बहन का वादा पूरा किया। फाइनली पूरब मेरा है। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे पूरब, धक्का क्यों मारा तुमने? मुझे माफ कर देना दर्शन। उसे पकड़ो, भागने मत दो। बहुत जल्दी तेज पकड़ो, है, पकड़ो, कैसे भाग देना, बचाओ? उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। पूरब! नहीं, ये नहीं हो सकता। गौरी, मैं आ रहा हूँ।
बहन तुम चिंता मत करो, मैं पूरब को ढूंढ के लाता हूँ। अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं पूरी जिंदगी किसी से प्यार नहीं करूँगी। मैं आज से अपनी हर खुशियों को त्यागती हूँ। नहीं बहन, ऐसा मत करो। ये सब कुछ किसके लिए है? अगर तुम अपनी सारी खुशियाँ त्याग दोगी तो क्या फायदा इन सब का? जीते जी मेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। बहन प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नहीं भैया, इसमें आप खुद को दोष मत दीजिए। मेरी किस्मत खराब थी और अब मुझे खुशी चाहिए ही नहीं। अब पूरा वापस ही क्यों ना आ जाए, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपनी खुद की जिंदगी दुखों से भर दूंगी। नहीं, पूरब के कारण मेरी बहन ने अपनी जिंदगी को नर्क बना ली। जाओ ढूंढो उसे। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो पूरब, बोलो। तुम चिंता मत करो पूरब, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खत्म कर दो इसे। आ जाओ जितनों को आना है। तुम्हारे सारे लोग खत्म और अब तुम भी। पूरब, तुम मेरे भरोसे मेरे घर आए थे, पर मुझसे तुम्हारी मदद करने में थोड़ी देरी हो गई। अगर उस वक्त मैं घर पे होता तो ये सब नहीं होता, मगर अफसोस, जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। पिक्चर अभी बाकी है। या सब खत्म। पूरब, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं छू सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कन्हैया! पूरब, या पूरब, पूरब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तो उसी वक्त खत्म हो गया था जिस वक्त गौरी ने दम तोड़ा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा पूरब। नहीं कन्हैया, अब मैं और तुम पे बोझ बनना नहीं चाहता। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, शुक्रिया। मैंने और गौरी ने साथ जीने मरने की कसम खाई और मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकता। नहीं भाई नहीं, ऐसा मत बोलो। ये हमारी लड़ाई थी और हमारे साथ ही खत्म हो जाए।